सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया था जिसके चलते मैं फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाया। ठीक है। सी एच एस एल 2025 में मेरे रॉ स्कोर सी एच एस एल में 160 प्लस थे। ठीक है। और आगे देखते हैं क्या क्या स्कोर रहा है मेरा सी एच एस एल में 2025 में। ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये सी एच एस एल प्री 2025 में मेरा स्कोर रहा। ठीक है। इंग्लिश में 41, रीजनिंग में 47.5, क्वांट में 47.5 और जनरल अवेयरनेस में 27। रॉ स्कोर मेरा टोटल बना था 163। ठीक है। और फाइनल स्कोर नॉर्मलाइज्ड होके 159.5456। तो ये था मेरा सी एच एस एल प्री का स्कोर और ये रहा मेंस का स्कोर। ठीक है। इस बार इंग्लिश थोड़ा ट्रिकी साइड था, इसलिए थोड़ा इंग्लिश में सबका डिक्रीज हुआ नंबर इस बार। बाकी ठीक था। तो मेरे मेंस में टोटल बने इस बार 308 मार्क्स। ठीक है। ये टेंटेटिव आंसर की के बेसिस पे है। बाकी फाइनल आंसर की तो लेट से आएगा फाइनल रिजल्ट के बाद। तो टेंटेटिव आंसर की के बेसिस पे 308 बना था। बाकी कुछ माइनस प्लस हुआ है, वो बाद में पता चलेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मैंने कैसे तैयारी किया था जिसके चलते मेरे मेरे प्री में 160 प्लस आए रॉ स्कोर और मेंस में 360 में 308। ठीक है। शायद ये कुछ डिक्रीज हुआ है नंबर, 303 4 के आसपास होगा मेरा फाइनल स्कोर। ठीक है। मेंस में अब डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस। ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट कम से कम 70 to 80% जो है सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए अच्छा से। तो क्या होगा, मॉक में भी नंबर दिखेंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है। बिना सिलेबस कंप्लीट किए ना नंबर आएगा ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहला काम है सिलेबस को अच्छे से रीड करना और कंप्लीट करना। सिलेबस में जो जो टॉपिक है, यहाँ मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन किया है। जैसे मैथ्स में अरिथमेटिक में ये सब है, नंबर सिस्टम, एस आई सी आई, एस एफ एल सी एम और एडवांस में ये सब। ठीक है। टीचर कोई भी चूज कर सकते हो जो जिससे भी अच्छा समझ में आता है। टीचर तो सबको पता है मैथ्स का, बहुत सारे टीचर्स है, किसी से भी पढ़ सकते हो जिससे तुम्हें अच्छा लगता है पढ़ना। ठीक है। जिसका तुम्हें समझ में आता है, किसी का भी चुन मल्टी दो एक अगर एक टीचर या दो दो टीचर, 2 से 3 टीचर से भी पढ़ सकते हो। मान लो कि किसी टीचर का ये टॉपिक समझ में आ रहा है अच्छा से, अगले टीचर का वो टॉपिक अच्छा से समझ में आ रहा है, तो जिससे जो टॉपिक अच्छा समझ में आए उससे पढ़ सकते हो। ठीक है। मैथ्स के लिए रीजनिंग का तो देखो, रीजनिंग में तो बेसिक्स जो है वो तो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अब क्या है, न्यू पैटर्न में जो है एनालिटिकल रीजनिंग भी काफ़ी पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ये जो है, ये भी इसमें भी पकड़ होना जरूरी है। जैसे स्टेटमेंट एजम्पशंस हो गया, स्टेटमेंट इन्फेरेंस हो गया, एटसेट्रा, जैसे और भी डिसीजन मेकिंग हो गया। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो प्री में भी इंक्लूड हो रहे हैं और मेंस में भी। मेंस में तो कह रहे हैं ही। तो अभी से पढ़ के चलो। ठीक है। और पजल सिटिंग अरेंजमेंट ये भी जो है मेंस में तो आते ही हैं, और कुछ कुछ सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह टाइप्स क्वेश्चन प्री में भी इंक्लूडेड थे इस बार। ठीक है। तो अभी से इस सब को भी कंप्लीट करते हुए चलो, ताकि रीजनिंग में देखो, हर एटलीस्ट कोशिश करना है 45 प्लस का टारगेट। ठीक है। और अब तो खैर सेक्शनल टाइमिंग है, तो फिर भी रीजनिंग में पकड़ अच्छा रखना है और मैथ्स में भी, सब में। फिर जीएस के लिए देखो, परमार सर सबको जानता है, परमार सर अच्छे बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है। परमार सर से कंप्लीट कर सकते हो। और मैंने कुछ कुछ परचम क्लासेस से भी पढ़ा था, जैसे स्टैटिक जीके का कुछ पोर्शन हो गया, करंट अफेयर्स का पोर्शन हो गया, वो सब परचम क्लासेस से भी किया था मैंने।
ये भी अच्छा है कुछ कुछ चीज़ के लिए। और ज्योग्राफी के लिए मैंने सुदर्शन गुर्जर सर का यूट्यूब वीडियो से पढ़ा था कुछ कुछ टॉपिक। ठीक है, सुदर्शन गुर्जर भी देख सकते हो, वो यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं। तो कुछ कुछ टॉपिक ज्योग्राफी के बढ़िया पढ़ाते हैं वो। तो कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने उनसे भी किया था। तो ठीक है, जीके का भी जहाँ से समझ में आता है, परमार एसएससी, परमार सर से हो गया, और भी एक दो सोर्सेज जो है जिनसे भी समझ में आता है बड़ी अच्छा, उससे कंप्लीट कर सकते हो। मेन है कि कंप्लीट करना है। ठीक है, चाहे एक टीचर से कंप्लीट करो या दो तीन टीचर से। उसके बाद बुक्स के लिए, देखो बुक्स के लिए तो बहुत सारा है। जैसे ल्यूसेंट हो गया जीके के लिए, और भी हो गया, अरिहंत का एक आता है, और भी हो गया। लेकिन अगर एनसीईआरटी है और पढ़ने का टाइम है तो एनसीईआरटी 9 और 10 से ये दोनों का जरूर पढ़ लो, क्योंकि काफी अच्छा अच्छा पोर्शन इससे कवर हो जाता है। ठीक है, साइंस, पार्टिकुलरली 9 10 का साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, ये दोनों अगर पढ़ लोगे, 9 10 मैंने खुद पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ। तो काफी, मतलब कंप्लीट हो जाएगा अच्छा से, और समझ में भी आ जाएगा। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में देखो मेन मेन टॉपिक एक आता है वोकैब का, एक ग्रामर का। ठीक है, वोकैब में ईडियम्स, साइनो एंटो, ओ डब्ल्यू एस, ये तो जितना कवर कर पाओ प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है, वो कोई भी प्रीवियस ईयर बुक से कंप्लीट कर लो, क्योंकि लगभग 40% इंग्लिश में इसी से कवर हो जाता है। 40% मार्क्स इसी से आ जाएंगे, 40 50%। और बाकी जो ग्रामर का पोर्शन होता है, ग्रामर में जैसे सब्जेक्ट वर्ब हो गया, एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव, नरेशन और कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन इस पे फोकस करना है। ठीक है, इंग्लिश के लिए भी काफ़ी टीचर्स अवेलेबल हैं, इसी से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस और रिवीजन। ठीक है, अब जब सिलेबस 60 70 80% अगर कंप्लीट हो गया तो सबसे उसके बाद तो तुरंत फोकस करना है प्रैक्टिस पे, और जो पढ़ा है उसका रिवीजन पे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है 2 से 3 बार। ठीक है, और उसमें जो अच्छा लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, उसको मार्क करना है, और उसका एक, चाहो तो कॉपी बना सकते हो। ठीक है, कॉपी बना सकते हो जिसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो बार बार गलत होते हैं या जो बार बार भूल जाते हो, ठीक है, उसको इंक्लूड कर सकते हो ताकि वो रिवीजन में काम काम आए। ठीक है, जो बन जाते हैं क्वेश्चंस उनको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, या जो कंसेप्ट ऑलरेडी पता है, ठीक है, वो तो कर लोगे कभी भी। लेकिन जिसमें दिक्कत आती है उसका एक कॉपी बना लो, ताकि वो रिवीजन में काम आए, शॉर्ट नोट्स के टाइम, शॉर्ट नोट्स पढ़ते समय। ठीक है, शॉर्ट कॉपी रहेगा वो। तो ये है प्रैक्टिस और रिवीजन में ध्यान देना है। फिर आता है मॉक टेस्ट। जब प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा, उसके बाद मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट में मैंने कुछ कुछ सोर्सेस लिख दिए हैं, ऑलीबोर्ड, टेक्स्ट बुक, आरबी, द पंडित्स और टेस्ट रैंकिंग। किसी का भी दो तीन फॉलो कर सकते हो, और मॉक टेस्ट लगाओ, जितना मॉक टेस्ट लगाओ, और एनालिसिस। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाओ, स्कोर देख, स्कोर से इम्प्रूव करने की कोशिश करो हर बार। और जो गलती हुआ है, ठीक है, जो वीक एरियाज है उसको पढ़ो, उसको ढूंढो। ठीक है, वीक एरियाज को ढूंढो और उस पर काम करो। और नेक्स्ट टाइम जो है, जो मिस्टेक्स हुआ है उसको नेक्स्ट टाइम ना हो। ठीक है, इस पे ध्यान दो। ठीक है, तो मॉक का मेन पर्पस है कि एनालिसिस एनालिसिस करना। ठीक है, और अपना वीक एरियाज ढूंढ 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 के उस पर काम करना। ठीक है, तो मॉक टेस्ट उसके बाद आता है। उसके बाद फाइनली है कि टाइपिंग। टाइपिंग भी ध्यान में रखना है, जिसका टाइपिंग स्पीड नहीं है, ठीक है, जिसका टाइपिंग स्पीड ठीक ठाक है उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, उसको अभी पहले से ही टाइपिंग सीख के रखो, ताकि मेंस के टाइम ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अगर सीजीएल में तो 27 वर्ड पर मिनट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन सीएचएसएल को भी टारगेट कर रहे हैं तो 35 to 40 एटलीस्ट मेंटेन करके चलो। ठीक है, अभी से। और टाइपिंग के लिए एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है,
स्पीड से। बहुत बार क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है लेकिन एक्यूरेसी नहीं आता है, तो उससे क्या होता है, नेट जो स्पीड है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी पे सबसे पहले फोकस करना है, स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगा, स्पीड जो है आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में यही था, मैंने डिस्कस कर दिया सारा कुछ लगभग। बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा या कोई और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी अभी मुझे सीजीए, एलडीसी सीजीए में मिला है। ठीक है, सीजीए डिपार्टमेंट। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ मदद मिला होगा। ठीक है, कि कैसे तैयारी करना है। ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना है। ठीक है, अभी से ऐसा तैयारी रखना है, अभी से कि प्री के साथ साथ मेंस भी क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, तैयारी अच्छा नहीं रहने के चलते प्री में क्लियर हो जाता है बस, बट मेंस में कुछ नंबर से नहीं होता है। ठीक है, तो तैयारी प्री के पहले ही अच्छा मेंस के लिए भी कर लेना है। ठीक है, बाकी मेंस में तो टाइम मिलता ही है, लेकिन फिर भी पहले से करने से कॉन्फिडेंस बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो दैट्स इट, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक थैंक यू।